औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो क्लास में आपका खैर मकदम है। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है, सब्जेक्ट मैथ। तो ये क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए भी फ्रूटफुल है, क्योंकि उनके टेक्स्ट बुक में भी ये मौजूद है। आज हमने जो एक्सरसाइज करना है वो है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। टेबल का जो लास्ट कॉलम है, 1 2 3 तीन कॉलम्स दिए गए हैं, जो लास्ट कॉलम है वो हमें फिलअप करना है। तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम डिफाइन करेंगे, जानेंगे इक्वेशंस क्या होते हैं। व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन सिंपली इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट that the two numbers are equal, or we can say the expressions on left hand side must be equal to the expressions on right hand side. जैसे इक्वेशन हमारे पास, हम इन्हीं में से एक एग्जांपल ले लेते हैं, x + 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसको इस तरह पढ़ेंगे, सम ऑफ x एंड 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसी पे ध्यान देंगे, एन इक्वेशन कंटेन्स एक्सप्रेशन ऑन ईदर साइड ऑफ इक्वलिटी साइड। द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और मस्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दूसरी बात अगर हम कहेंगे, इट इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल्स दैट द values given to the variables must be equal to the other expression, that is on the right hand side or left hand side, both sides. It means the values given in the expressions must be equal on both sides. तो यहां पर एक और चीज हमें नोट करना है, what is variable? Variable is something that can vary or change. इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होता है। वो चेंज मतलब जब भी हम इसको एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं तो वो सेम नहीं रहता है, बल्कि चेंज होता है आफ्टर एक्सप्रेशन, 1 एक्सप्रेशन और 2 एक्सप्रेशन। तो एन इक्वेशन ऑलवेज कंटेन्स इक्वलिटी साइन। अगर इक्वलिटी साइन नहीं होगा तो इट मींस इट्स एन एक्सप्रेशन। जैसे हम रब करते, इरेज करते हैं इक्वलिटी साइन, this is only expression. Expression is made up of variables, numbers, and any of the mathematical operators, that's addition sign, subtraction sign, division sign, multiplication sign. तो यहां पर हमने जाना कि इक्वेशन का मतलब क्या है, कि इक्वेशन जो है इसके दोनों तरफ एक्सप्रेशंस होते हैं। उन एक्सप्रेशंस को हम वैल्यूज, अगर उनमें वेरिएबल्स होंगे तो उन वेरिएबल्स को हम वैल्यूज देते हैं। तो वैल्यूज जो है वो बराबर होने चाहिए दोनों साइड। अगर वो बराबर नहीं होंगे तो इसको हम इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो ये आपने क्लास 6 में भी सीखा है। अब आते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। तो हमारा पहला एक्सरसाइज जो है 4.1, इसका पहला पार्ट हम चेक करेंगे। यहां पर एक चीज आप नोट कीजिए, वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। Satisfaction of equation means the value must satisfy the equation, means the left hand side must be equal to right hand side. Then we can say the value satisfy the equation. यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है x is equal to 3, x is equal to 0, जैसे आप देख रहे हो। तो अगर आप यहाँ चेक करोगे तो x का वैल्यू जो है वो वेरी होता है, मतलब वो चेंजेस। यहाँ पर x का वैल्यू 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर -3, इसी तरह। तो पहला पार्ट हम करेंगे, हम चेक करेंगे वेदर द इक्वेशन सेटिस्फाई। अगर सेटिस्फाई वैल्यू से होता है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं होता है तो नो लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का कुछ वैल्यू है यहाँ पर, इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है। जैसे पहले हम लिखेंगे x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको क्या करना है, x के बजाय आपको 3 लिखना है। 3 + 3 इज इक्वल टू 0। 3 + 3
6 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे तो एक साइड में 6 है तो दूसरे साइड में 0 है। इट मीन्स जो वैल्यू हमने यहाँ पर दिया था x का जो वैल्यू है that does not satisfy the equation, or we can say the left hand side is not equal to right hand side. Then we write here no. It means the given value, that's x is equal to 3, is not satisfying the equation. अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। यहां पर क्या है हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इस तरह भी पढ़ेंगे सम ऑफ x एंड 3 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे, यहां पर हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल का जो वैल्यू है वो 0 है, तो यहां लिखेंगे हम 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 0 प्लस 3 मीन्स 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां भी देखोगे तो ये भी सेट्स जो इक्वेशन है, जो वैल्यू हमने यहां पर दिया पुट किया, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इट मीन्स के मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। तो यहां पर भी हम लिखेंगे नो और इनको नॉट इक्वल भी लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हम। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां x का वैल्यू है जो -3 है। अब हम चेक करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x के बजाय हमें वैल्यू लिखना है -3। -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 में से 3 निकालेंगे, वहां बचेगा 0। 0 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम कह सकते हैं the given value satisfies the equation, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड here is equal to right hand side, तो यहां पर हम लिखेंगे yes, the given value satisfies the equation, वैल्यू ये है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अगर हम x में से 7 निकालेंगे वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू है ये वेरिएबल है, वेरिएबल का हमें पता है कि इसका वैल्यू जो है वो सेम नहीं रहता है। यहाँ पर x का वैल्यू 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर -3, यहाँ पर 7, जबकि जो नंबर्स है इनका वैल्यू फिक्सड है। यहाँ पर भी 3 है तो 3 है, यहाँ पर भी 3, इसका चेंज नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है, जो यहाँ पर वेरिएबल का, क्या वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो x के बजाय हम लिखेंगे वैल्यू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 7 में से 7 निकालेंगे, वहां बचेगा 0। 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहां पर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स दिस वैल्यू सेटिस्फाइड द इक्वेशन, तो हम लिखेंगे यस। इसके बाद है x माइनस 7, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। लेकिन यहां पर क्या वैल्यू है, x का 8। अब हम लिखेंगे x के बदले हम लिखेंगे 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एट माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 8 में से हम निकालेंगे 7, तो वहां बचेगा 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम यहां चेक करेंगे तो 8 में से हमने निकाले 7, तो वहां आ गया 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। It means this value, that is x is equal to 8, satisfies the equation 1 is equal to 1। 8 में से 7। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे yes। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहां पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 5 and x इज इक्वल टू
25। x का यहाँ पर वैल्यू है 0, तो यहाँ लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 25। x के बजाय हम लिखेंगे 0, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 25। 5 इंटू 0 मीन 0 इज इक्वल टू 25। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो जो ही हमने ये वेरिएबल का वैल्यू दिया तो ये सेटिस्फाई इक्वेशन को नहीं करता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम इज नॉट, बिकॉज 0 इज नॉट इक्वल टू 25, तो यहां हम लिखेंगे नो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 5x इज इक्वल टू 25, लेकिन यहां पर x का वैल्यू है 5। 5x इज इक्वल टू 25। x के बजाय हम लिखेंगे 5। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मस्ट बी इक्वल टू 25। चेक करते हैं, 5 5 आर 25 इज इक्वल टू 25 होता है। यहां पर हमने जो देखा, जो ही हमने वैल्यू दिया x का 5, तो इसने सेटिस्फाई किया इक्वेशन को। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स yes, the value has satisfied the equation. इसके बाद आते हैं 5x is equal to 25। यहां पर क्या है वैल्यू x का, वेरिएबल का, x is equal to -5। 5x is equal to 25। 5x के बाद हम लिखेंगे -5 is equal to 25। 5 5 are 25, मगर -25 is equal to, जब हम मल्टीपल करते हैं तो माइनस और प्लस का भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, लेकिन जब इनका हम प्लस और माइनस का जो मल्टीपल करते हैं तो वहां माइनस साइन आता है, तो यहां पर आएगा -25। -25 is not equal to +25. It means left hand side is not equal to right hand side. तो यहाँ पर जो वैल्यू हमने दिया वेरिएबल का, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं 25 इज नॉट इक्वल टू 25, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नो। ठीक है, इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 9। यहां पर है m/3, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, m डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। यहां पर m का वैल्यू कह रहे हैं -6, तो m डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। m के बजाय हमें वैल्यू लिखना है -6, तो लिखेंगे हम -6/3, इट मस्ट बी इक्वल टू 2। 3 1s are 3 2s are, तो यहां पर आया -2। यहां पर 1 है, ये हो गया -1। हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1, लेकिन -1 और 2 के दरमियान मल्टीपल होगा तो वो आएगा हमारे पास 2, लेकिन प्लस माइनस का भी मल्टीपल होगा तो वो आएगा -2 इज इक्वल टू 2। -2 is not equal to 2 because it must satisfy the equation. ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि यहाँ इस साइड में है -2, यह है +2। तो हम लिखेंगे -2 is not equal to +2, तो इसका आएगा नो। अब है हमारे पास नेक्स्ट, जो हमारे पास वेरिएबल का वैल्यू है 0, m/2 इज इक्वल टू 2। m के बजाय हम लिखेंगे 0/2 इज इक्वल टू 2। तो 0 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0 इज इक्वल टू 2। यहां पर भी जो हमने वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू है m इज इक्वल टू 0, ये इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहां पर हम नॉट इक्वल टू लिखेंगे और नो लिखेंगे। इसके बाद है हमारा लास्ट पार्ट, वह है m डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। m का वैल्यू है यहां पर 6 डिवाइडेड बाई 2
इज इक्वल टू 2, यहां पर 3 है, 3 1s are 3 2s are, ये आ गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू जो है 6, इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन मीन्स, जो हमने वैल्यू दिया वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स यहां पर देखेंगे 2 इज इक्वल टू 2, यस। तो ये हमारा पहला जो हमने उठाया था सिंपल इक्वेशन का जो पहला एक्सरसाइज है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, तो ये हमने कंप्लीट किया। तो आज हमने सीखा कि जो वैल्यू है वो कैसे हम इक्वेशन में जो वैल्यू है, मतलब वेरिएबल का वैल्यू, वो कैसे हम यूज करते हैं, पुट करते हैं। तो सेटिस्फिकेशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर ये जो हम वैल्यू देते हैं, अगर वैल्यू देने से लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड से, तो इट मींस द गिवन वैल्यू है सेटिस्फाइड द इक्वेशन। तो गाइस आज के लिए ये काफी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेव लाइव्स। खुदा हाफिज।